अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे एचडीएफसी नेट बैंकिंग फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन करें। दोस्तों, जब भी हम एचडीएफसी की नेट बैंकिंग यानी नया अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आप देखेंगे इस तरह के आप जो सबसे ऊपरला वाला लिंक है, आप इसको जब टैप करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर अपनी कस्टमर आईडी जो आपको बैंक की तरफ से ही मिलती है आपकी किट में, वो आप यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे और लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। देखिए, मैं भी आपके सामने करके दिखा देता हूँ। आप इस तरह करेंगे, उसके बाद ऐसे करने के बाद जब आप यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा पासवर्ड। ये आपके पास नहीं होने का, तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे फॉरगॉट पासवर्ड। अब जब आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, देखिए, कस्टमर डज नॉट एक्सिस्ट। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको जानने के लिए हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो रहा है। आप यहाँ तो थोड़ा सा और बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद यहाँ से हम बैक करेंगे और जैसे ही बैक होता है तो इंतज़ार कर लेते हैं। ये हम देखिए, अब यहाँ पर हमारे सामने ये आ गया ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन आएगा फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे, जो अभी हमने देखा था, तो आपके सामने वाला ऑप्शन आएगा। तो आप इनमें से इस यहाँ पर अपनी कस्टमर आईडी नहीं डालेंगे, बल्कि आप ये तो अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आपको नीचे शो होगा, क्योंकि मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ तो इसलिए मेरा साइड में शो हो रहा है। आप देखेंगे तो आपका जब मोबाइल से करेंगे तो आपके मोबाइल में नीचे आएगा ये लिखा हुआ रजिस्टर्ड नाउ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम यूज़र रजिस्टर्ड नाउ, आपको इस पर जाना है। ये देख लीजिए, ये मोबाइल में ये ऑप्शन नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा नोटन के बाद ये लिखा हुआ आएगा, उसके बाद नीचे रजिस्टर्ड नाउ। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक नया टैब ऑप्शन होगा। आप यहाँ पर अपनी कस्टमर आईडी डालेंगे। मैं डाल देता हूँ अपनी कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी डालने के बाद यहाँ पर जैसे कैप्चा लिखा हुआ होगा वैसे ही आपको यहाँ पर डालना है। मैं डाल देता हूँ। और डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा, यानी आपका जो बैंक से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक मैसेज भेजा गया है। तो उसके लिए आप कंटिन्यू पर पहले क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी डालने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ जो मेरा आया है, और ओटीपी डालने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे एक्सपायरी डेट और ईयर और यहाँ पर आपका एटीएम पिन, ये तीनों चीज़ें मांग रहा है। तो ये चीज़ें आपको आपके एटीएम पर मिलेगी पीछे, जो भी आपका एटीएम होगा। तो मैं यहाँ पर एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ जो भी है मेरी, मार्च 2026, और यहाँ पर मैं अपना एटीएम पिन डाल देता हूँ। मैंने अपने यहाँ पर एटीएम पिन डाल दिया है। एटीएम पिन आपको किट में मिलता है। जो एचडीएफसी की बैंक की किट रहती है उसमें ही आपका एटीएम पिन आता है, और आप जाकर बैंक का जो एटीएम होता है उसमें भी बना सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आया सेट ए न्यू सेट आई पी एन, ठीक है नहीं। तो आई पिन जैसे भी आप सेट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है बी अल्फ़ाबेटिक हैविंग मिनिमम 8 कैरेक्टर्स और हैवी मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स, यानी आप कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 15, और नॉट हैव दिस स्पेशल कैरेक्टर, और उसमें आप जो है कोई नंबरिंग को इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर भी रखें।
तो जैसे मैं यहाँ पर अपना बना लेता हूँ जो मुझे पसंद है। ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा लगाएंगे पासवर्ड तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा गुड, और अगर आप थोड़ा-सा कम लगाएँगे तो यहाँ पर आपको ये तीनों भर जाएँगे। अगर ये तीनों भी आपके नीले हो जाते हैं तो भी आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप बहुत लंबा पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन मैं क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार-बार नेट बैंकिंग के जो ऑप्शन होता है उसको पे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें इतना लंबा पासवर्ड डालने में टाइम लगता है। इसलिए मैं अपने हिसाब से थोड़ा छोटा ही रखा हूँ। मैंने यहाँ पर जैसा बिल्कुल सेम ऊपर पासवर्ड डाला है, बिल्कुल वैसा यहाँ पर डाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ वर्चुअल कीबोर्ड। अगर आप माउस से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड होता है, जैसे आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पर एक कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। हो सकता है कि आपको ये बात मालूम हो। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है नोट फॉर सिक्योरिटी रिस्पॉन्ड यू विल बी आस्क्ड टू चेंज योर आई पिन आफ्टर 180 डेज। 180 डेज आप जोड़ सकते हैं, लगभग ये 6 महीने का टाइम बैठ जाएगा। 9 दूनी 18, हाँ जी, 6 महीने का टाइम बैठ जाएगा लगभग। उसके बाद आप 6 महीने के बाद इसको आप चेंज कर लें। तो इसलिए आप 6 महीने के बाद इसको चेंज करते रहें। उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आया योर हैव सक्सेस रजिस्टर फॉर नेट बैंकिंग। उसके बाद लॉगिन। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वही इस पेज पर आ जाएंगे जो आपको पहले मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी वही कस्टमर आईडी डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया है और उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये यूज़ वर्चुअल कीबोर्ड आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आता है। जैसे इसमें सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अगर आपको ये कीबोर्ड खोलना है तो आप इस पर टिक करेंगे तो ये कीबोर्ड यहाँ पर ABCD जितने भी रहते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर सब यहाँ पर आ जाते हैं, कैप्स लॉक वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे ही करेंगे, सॉरी कुछ गलत हो गया है। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा और उसके बाद आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आई एग्री करेंगे कि ये सारी चीज़ें पढ़नी है, आप इसको पढ़ लें। इसको आप ध्यान से पढ़ लें, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी भी कस्टमर को CVV या सर OTP, डेबिट कार्ड नंबर, इस तरीके से लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कस्टमर आईडी, यानी ये सारी चीज़ें बैंक्स का कोई अधिकारी भी अगर मालूम करता है तो उनको भी ना बताए। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के बाद उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये बताएगा पे, स्किप, टूर और इस तरीके से आप चाहे तो इसको कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, और ऐसे क्लिक कर करके देख सकते हैं आप इसमें। और चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। स्किप अगर आप करेंगे तो ये नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से ये सारी चीज़ें कि इसमें क्या है, कहाँ आपकी चीज़ क्या चीज़ है। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा बैलेंस बता रहा है कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, और इसमें आप सारी चीज़ें सब देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे आपको सामने, और भी अगर आपके इस रिलेटेड नेट बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और जो भी कोई बात समझ में ना आए तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा करंट अकाउंट है इसलिए मेरा करंट लिखा हुआ है। अगर आपका सेविंग होगा तो यहाँ पर ये जो निशान है आपका इधर आएगा, आपका बैलेंस इधर नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।